नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक परीक्षा के संदर्भ में। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के 1 से लेकर के 30 प्रश्नों को पिछले वीडियो में हम लोगों ने हल किया था। परीक्षा का समय बिल्कुल ही अब नज़दीक आ गया है, समय बिल्कुल ही नहीं है। अधिक से अधिक रिविज़न करें और सेट को अधिक से अधिक बनाएं। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस वीडियो में 30 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे और सारे प्रश्न जो हैं वो डीएलएड विषय से हैं। जैसे कि बहुत सारे परीक्षार्थियों का यह विशेष आग्रह था कि डीएलएड विषय पे ही अधिक से अधिक सेट को बताया जाए, बनाया जाए। ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने छठे सेट के 30 से आगे के प्रश्नों पर देखेंगे। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं मित्र। और 31वां प्रश्न है कि विद्यार्थी में वांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। विद्यार्थी को दंड देना बिल्कुल ही नहीं, अभिभावकों को के ध्यान में इसे लाना बिल्कुल नहीं, इसकी अपेक्षा करना बिल्कुल नहीं। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना तथा उपचार का प्रबंधन करना बिल्कुल सटीक और सही इसका उत्तर हो जाएगा। 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा है, आप क्या कहेंगे उन्हें? कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे। सबसे अच्छा उत्तर इसका हो जाएगा कि उन्हें धन्यवाद देंगे। आगे बढ़ते हैं और 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 33वां प्रश्न हमारा है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि क्या पद्धति असफल है। इसको बड़ा कर लेते हैं मित्र। हाँ, ये अब सही है। जब कोई विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, यह व्यक्तिगत असफलता है। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि यह व्यक्तिगत असफलता है। हालांकि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो सिर्फ उसका व्यक्तिगत असफलता नहीं है, उसमें पद्धति की भी असफलता है, शिक्षक की भी असफलता है, पाठ्य पुस्तकों की भी असफलता है, लेकिन यह समझा जाता है कि यह व्यक्तिगत असफलता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो किसी भी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह आज्ञाकारिता है। 35वें प्रश्न की तरफ। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असमृद्ध प्रश्न को पूछता है, विषय से अलग किसी चीज़ को पूछता है, तो आप क्या करेंगे? उसे असमृद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असमृद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न 36वां है कि अधिगम नियोक्ता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो 36वें का उत्तर क्या हो जाएगा? संचरित व्यवहार परक अवलोकन होता है जो अधिगम नियोक्ता वाले बच्चों की प्रगति के लिए सबसे उपयुक्त तरीका होता है। संचरित व्यवहार परक अवलोकन अधिगम नियोक्ता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति है। आगे बढ़ते हैं कि श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट तो होनी ही चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, लेकिन इसमें से अगर देखा जाए तो कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो लेखन की स्पष्टता। लेखन की स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण है। और 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभाना चाहिए। अधिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे कि शिक्षार्थी में बदलाव आता है। तो ये बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए
बच्चों के को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनोगत्यात्मक। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40वां प्रश्न हमारा है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्या? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, सही है। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, ये भी सही है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये भी सही है। इसका मतलब है कि इसका उत्तर डी हो जाएगा, मतलब कि उपयुक्त सभी सही हैं 40वें प्रश्न का। 41वां प्रश्न हमारा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? इसे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, इससे भारत की सभी भाषाओं पर ध्यान दिया जा सकेगा। तो इसका सही उत्तर है कि इसे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। त्रिभाषा सूत्र का सबसे पहले कहाँ से आया है? तो इसको याद रखेंगे कि कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग में सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र को लाया गया, में अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में इसे लागू किया गया। प्रश्न है कि लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है? तो सुनी, पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक रूप से लिखित अभिव्यक्ति, यही लेखन क्षमता का विकास का अभिप्राय होता है। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाती है जब बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचय कराया जाए, बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाया जाए, बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दें, बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचय करवाएं। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता को बनाया जाए। 44वां प्रश्न हमारा है कि संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो 44वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि यह अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि से संबंधित है। 44वां, संवेगात्मक बुद्धि में विभिन्न संवेगों की उत्पत्ति, उनका विकास तथा इन संवेगों के आधार पर संवेगात्मक व्यवहार का विकास सम्मिलित होता है। इसको बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतःवैयक्तिक से संबंधित किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यपुस्तकों के पाठ कम कर दिए जाएं, पाठ्यपुस्तकों को कम कर दिए जाएं, पाठ्यक्रम को कम कर दिए जाएं। सी है कि भाषाई कुशलता का आकलन न किया जाए, और डी है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग किया जाए। तो 45वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाषाई कुशलता का आकलन न किया जाए। 46वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूरक पठन सामग्री, 46वां प्रश्न हो गया हमारा। सहपाठियों की सहायता से पाठ सीखना, भाषा की नियमबद्धता को सीखना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, द्रुत गति से पठन योग्यता का विकास करना। तो पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या हो जाएगा यहाँ पे मित्र? इस शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना। 47वें प्रश्न की तरफ चलते। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन अव्यर्थ का है, पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है। तो 47वें का उत्तर क्या हो जाएगा? आंशिक रूप से सही है, पूरा तरह से ये सही नहीं है। भाषा और चिंतन का संबंध एक तरह से नहीं होता है। जिस भाषा का हम लोग उपयोग करते हैं, चिंतन उस भाषा में करते हैं कि नहीं करते हैं, यह पूरा रूप से सही नहीं है, आंशिक रूप से सही है। और 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए क्या क्या है। बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं?
अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? संज्ञा की परिभाषा बताइए। लाल बहादुर शास्त्री की बचपन का नाम क्या था? या फिर बाबा भारती क्यों उदास रहते थे? तो 49वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? तो 50वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, प्रश्नों के उत्तर लिखना। 51वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो 51 में क्या हो जाएगा? वृत्तिक वृद्धि परामर्श का तत्व नहीं है। CWSN का अर्थ क्या होता है? CWSN मतलब कि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। तो उसको तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है कि CWSN मतलब चाइल्ड विथ स्पेशल नीड अर्थात कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मतलब कि सी हो जाएगा। फिर 53वां प्रश्न कि ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, विकलांग, शारीरिक रूप से विकलांग, तो किसके लिए किया जाता है? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। इसकी तरफ चलते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है, ये तो बहुत बार हम लोगों ने अभी तक देख लिया हम लोगों ने। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने संबंधी समस्या है, विकार है। गणितीय कौशल के संबंधी समस्या को हम लोग क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। लेखन संबंधी को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। इसे भी याद रखेंगे। 55वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? 55वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अभिक्षमता। संकलनात्मक। 56वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संकलनात्मक परामर्श के जन्म दाता है। 56वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, विलियमसन। 57 प्रश्न है कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर आप स्वयं बता सकते हैं। प्रोवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? तो 58वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 उप परीक्षण किए जाते हैं। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रसूत अनुबंधन के लिए। प्रसार है। सीखना क्या है? एक तरह के व्यवहार का प्रसार है। 61वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो पुनर्बलन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। माध्यम है, प्रतिपुष्टि भी है, अंतःक्रिया भी है। 62वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो 62वें प्रश्न का दे सकते हैं आप स्टिमुलस वेरिएशन का, मतलब कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। आगे बढ़ते हैं मित्र। 63वें प्रश्न की तरफ आगे कि निम्न लिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो 63वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संकेत अधिगम। इसे याद रखेंगे आप लोग। थर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण नहीं है? तो 64वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्रिया प्रसूत व्यवहार जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। बोली जाने वाली भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ध्वनिग्राम होता है। ध्वनि के साथ फिर शब्द आते हैं, शब्द के बाद वाक्य आते हैं। तो इस प्रकार से सबसे जो छोटा है इकाई क्या है, छोटी इकाई क्या है? ध्वनिग्राम है। 66वें प्रश्न की तरफ से निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो 66वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? ये हो। 67वें प्रश्न सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण क्या चीज़ है? एक प्रभावशाली शिक्षण है। 68 प्रश्न की तरफ चलते हैं। FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है, मतलब किनके द्वारा यह प्रतिपादित है? तो 68 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्लैंडर के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है। 69वें प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो सूझ बाधक नहीं है, नकारात्मक
मानसिक वृत्ति तो बाधक है ही, चिंता भी बाधक है, भगनाशा भी बाधक है, तो सूझ बाधक नहीं है। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो संवेग कौन सा है? आमोद एक संवेग है। 71वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बालक काली गाय काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है, क्या निहित है इसमें? उद्दीपक सामान्यीकरण इसको कहते हैं। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उससे मिलती जुलती है। 73वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृत्ति में स्थिरता, समूह और खेलों की सहभागिता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिज्ञासा की कमी होती है बाल्यावस्था में। आगे बढ़ते हैं और 74वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो 74वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरण। अभिप्रेरण संबंधित नहीं है। यहाँ देख रहे हैं उद्भवन, आयोजन, प्रबोधन, इस सब का संबंध है सृजनात्मक प्रक्रिया से, यहाँ संबंधित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर अभिप्रेरण हो जाएगा। 75वां प्रश्न निम्न में से कौन सा विकास, वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो वृद्धि और विकास का जो प्रथम चरण क्या हो जाता है? वो सामाजिक विकास होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज इस वीडियो में 31वें प्रश्न से लेकर 75वें प्रश्न को देखा। इस प्रश्न को वीडियो को 2 बार 3 बार देख लें कि यह सारे प्रश्नों आपके दिमाग में रहें, क्योंकि अब समय सिर्फ सेट को देखना और रिवीजन करने का समय रह गया है। अब आपको थ्रोली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा अब सिर्फ 2-3 दिन बच गया है। इसलिए अधिक से अधिक सेट को देखें, अधिक से अधिक रिवीजन करें, परीक्षा में आपको सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।